लोगों की संस्कृति अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, उन्हें मांसाहार का सेवन करना पड़ रहा है, चाहे वो कुछ भी खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, कुछ भी इत्यादि खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके इस स्लोगन या संस्था के विचारों के माध्यम से उनकी निजता या स्वतंत्रता पर उल्लंघन या प्रतिबंध किया जाए। जो भी हमको जानने वाले सुनने वाले आपके चरणों में मत्था रख करके, अगर साहब धरातल पे काम ना हुए होते तो हमको तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, बाबा मक्कान जी महाराज तो समझाने नहीं आए थे। आप जरा इस चीज़ को समझिए। जी, सतयुग आ रहा है, त्रियुग जा रहा है। सतयुग कब आ रहा है? के लिए हमारा भारत वर्ष याद किया जाता है, धर्म के लिए याद किया जाता है, धर्म भूमि कहलाता है। क्रूरता और निर्दयता शाकाहार में भी। इतने 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड आप सर्च करिएगा गोल्डन। जय गुरुदेव के अनुसार, इस संस्था के अनुसार ईश्वर क्या है और कोई इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? इसके पहले गुरु महाराज के प्रति वो चीज़ भाववादी नहीं था। ये गुरुदेव का परलोक गमन हो चुका है, तो इसमें जय गुरुदेव संस्था के उत्तराधिकारी कौन है? बच्चा मैं आया हूँ, देखो मेरी सफ़ेद दाढ़ी है और मैं महात्मा हूँ, कोई बताने नहीं आया। प्राणी पाते न परिप्रश्ने सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनश्च तत्त्वदर्शिनः। कहने का तात्पर्य है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अक्सर दीवारों पर, चौराहों पर, पोस्टरों में ये स्लोगन हमें देखने को मिलता है। आखिर ये संदेश क्या है? ये बाबा या गुरुदेव कौन है? आज हम यही जानने समझने आए हुए हैं। आज सरोकार मुलाकात की श्रृंखला में हमारे साथ हैं उदय सिंह रंजन जी, जो जय गुरुदेव संस्था समिति के रीवा प्रमुख हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, इसी से शुरू करते हैं। जी हाँ। ये गुरु कौन है? ये बाबा कौन है? ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये इस धरती पर ऐसे महापुरुष आए कि 116 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने जीव जागरण का काम किया और लोगों को लोक और परलोक बनाने का, इसी यानी मृत्युलोक में लोगों को भगवान के पाने का भेद परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया। और इसके बाद जब वो जाने लगे इस धरा से, पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके, तो अपने ही समान जानशीन वक्त के सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन पे बना हुआ है, तैयार करके गए। ये जो गुरु हैं, गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। और हमारे धर्म की पुस्तकों में जो वर्णन मिलता है, तो उसी में से आपको एक आपके जो भागवत गीता का 4 अध्याय का 34वां श्लोक है, उसको बता करके आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। उस पे कहते हैं, तद विद्धि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनश्च तत्त्वदर्शिनः। कहने का तात्पर्य है कि सत्य की खोज के लिए तत्वदर्शी सद्गुरु को जीवन में पा लेना चाहिए। उनकी सेवा करके, उनके उपदेशों को मान करके अपनी जीवात्मा का काम यानी कर लेना चाहिए। ये तो हमारी धर्म की पुस्तकें कहती हैं। तो मोटी बात यह है कि गुरु हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, जो हमारा लोक भी बनाते हैं और जो परलोक भी बनाते हैं। जय गुरुदेव एक धार्मिक संस्था है या सामाजिक? इसे स्पष्ट कीजिए। जय गुरुदेव धार्मिक संस्था के साथ साथ समाज के भी काम करती है, सामाजिक कार्य भी करती है। धार्मिक इसलिए कहेंगे कि इस जगत में जीवों को धर्म के रास्ते पर, धर्म क्या होता है? धर्म एक है मानव धर्म, है ना। मानव धर्म लोगों के अंदर करुणावान रहें, दयावान रहें, है ना। तो ये धार्मिक भावनाएं जीवों के अंदर जगाती हैं। जीवों को यानी नामदान की बख्शिश दे करके सद्गुरु, यानी उनका कहते हैं कि नरक और 84 समाप्त करके और इस मृत्युलोक से उनको भवसागर पार करती है, मुक्ति मोक्ष दिलाते हैं। तो ये तो हो गया धर्म का काम, लोगों को धर्म के रास्ते पे लाते हैं। और सामाजिक काम भी सद्गुरु करते हैं। सामाजिक कार्य से तात्पर्य है कि जैसे असहाय जनों को और दुख दर्द से व्याप्त लोगों की मदद सद्गुरु बराबर अपने संस्थान के माध्यम से करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहेंगे, उज्जैन पे जो आश्रम बना हुआ है जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था, तो सामाजिक कार्य को गिनती में, यानी वहाँ पर एक निःशुल्क अस्पताल है, कैशलेस है। और कोविड के समय में परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट दिया था। उस समय भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी जो संगत है, वहाँ पे बाबा उमाकांत जी महाराज के आदेश से असहाय जनों को कोविड के समय में लोग अपने गुरु को आगे रख करके और भोजन प्रसाद का वितरण करते थे। आपको
आप चूँकि इसी ज़िले से हैं, आप पता भी लगा सकते हैं, गुरु के ही आदेश पर, बाबा उमाकांत जी महाराज के आदेश पर 52 दिवस तक यहीं पे कोविड के समय में यानी बराबर लोगों को भोजन प्रसाद बांटा जाता था। और भोजन प्रसाद में लोगों को रोटी, सब्जी, खिचड़, ये सब चीज़ें, यहाँ के बच्चों के लिए दूध, ये सब व्यवस्था यानी संस्थान की तरफ से किया जाता है। मोटी बात कहने का तात्पर्य है कि लोगों की सेवा, जन कल्याण का कार्य ये भी करा करके ये संदेश देते हैं कि हम सामाजिक कार्य से दूर नहीं, धर्म के रास्ते होते हुए बिल्कुल सामाजिक कार्यों बिल्कुल में लगे हुए हैं। जी जी। अपना परिचय दीजिए, आप कब इस संस्था से जुड़े और अब तक क्या अनुभव हुआ? मैं उदय प्रताप सिंह, निकनेम रंजन नाम से संगत में मुझे सब जानते हैं, और मैं 2005 से गुरु महाराज जी से जुड़ा था, है ना। इसके पहले गुरु महाराज के प्रति वो चीज़ भाव आदि नहीं था, क्योंकि एक ही तराजू में सभी महात्माओं को तौलते थे। कहना चाहिए कि जैसे यही दिमाग में बैठी थी कि सभी महात्मा ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब यानी गुरु महाराज को पाने के बाद, उनके बताए रास्ते पे चलने के बाद जब बोध हुआ कि ये तो तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, ये तो यहाँ का भी बनाएंगे और इस शरीर पंचभौतिक शरीर को छोड़ने के बाद जीवात्मा का कार बाद में भी हमारे साथी हैं। तो एक बाद का साथी, एक साथी तो यहाँ के लिए हो गए, यहाँ के साथी आप हो सकते हैं, यहाँ के साथी माता पिता हो सकते हैं, यहाँ के साथी इष्ट मित्र कुल कुटुंब परिवार हो सकता है। और वो कौन सा साथी जो इस शरीर को छोड़ने के बाद, जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ करके जाती है, जब उसके साथ कर्मों का बंधन होता है, जो हमने इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद पुण्य और पाप कर्म किए हैं, तो उस समय हमारा कोई ऐसा साथी तो हो जो उस समय हमारी मदद करे। वही धार्मिक की पुस्तकों में आपके रामचरितमानस में भी कहते हैं कि जन्मत मरत दुष्य दुख हुई। तो उस दुख के समय में जो जन्मने और मरने की जो पीड़ा शास्त्रों में वर्णन मिलता है, तो उस समय के साथी हमारा कौन होगा जो हमारे दुख और दर्द को, हमारी जीवात्मा के दुख और दर्द को हरण करेगा, मिटाएगा। तो उस समय सद्गुरु साथी होते हैं। तो हमने सद्गुरु को अपना साथी बना लिया, यानी अपना लोक भी बनाने का मददगार और परलोक बनाने का भी मददगार। अक्सर पोस्टरों में स्लोगन देखने को मिलता है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी कहना है, मांसाहार के खिलाफ क्यों है? और इसको लेकर आप स्पष्ट कीजिए कि ये स्लोगन का क्या है। देखिए, शाकाहारी रहना जीवन में अति आवश्यक है। इसीलिए हमको ये मनुष्य शरीर जो दिया गया है, जब हम यानी एक प्रकार से वैज्ञानिक विद से भी हमारी शरीर की जो संरचना है, बनावट है, इन चीज़ों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो शरीर बना है ये शाकाहार के लिए ही बना है ना। तो ये कहना चाहिए कि पहली बात तो ये कि मनुष्य शरीर पा करके हमको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए और शाकाहार का ही जीवन जीना चाहिए और नशा मुक्त होकर के जीवन जीना चाहिए। जब इन चीज़ों का आधार हम अपने जीवन में बना लेते हैं, तो फिर जब हम कोई आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं, प्रभु की इबादत वंदना में चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, तो हमारी कबूल होती है, मदद मिलती है और एहसास होता है। तो इसलिए महापुरुष चाहते हैं कि लोग पहले इस मनुष्य शरीर की महिमा को समझे। ये मिला है, कहते हैं बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, जिसको पाने के लिए देवी देवता तरसते रहते हैं और उसको पा करके हमने इसको ऐसे ही खो दिया, जाया कर दिया। कोटि कहते हैं, कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन तुमने दुर्लभ पाया। यानी ये कितने भाग्य से हमको प्राप्त हुआ है। तो भाग्य से प्राप्त हुआ है साहब, तो इसकी भी कुछ तरीके हैं इसको जीने के, है ना। ये मिला ही बड़े भाग्य से है, तो इसको अब मिला है, अब की बार मौका मिला है, पासा पड़ा है, तो हमको चाहिए कि इस मनुष्य शरीर को रहते शाकाहार जीवन जी करके, अच्छा आदर्श जीवन जी करके और प्रभु का इबादत कर लिया जाए। भगवान को इसी मनुष्य शरीर के रहते जीते जी पा लिया जाए। सवाल में मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है। भारत में सभी को रहने, खाने, पीने, पहनने की स्वतंत्रता है। लोग अलग अलग, लोगों की संस्कृति अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, उन्हें मांसाहार का सेवन करना पड़ रहा है, चाहे वो कुछ भी खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, कुछ भी इत्यादि खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके इस स्लोगन या संस्था के विचारों के माध्यम से उनकी निजता या स्वतंत्रता पर उल्लंघन या प्रतिबंध किया जा रहा है? नहीं, इस पर देखिए ऐसा है कि जब सत्संग नहीं मिलता है ना, और आध्यात्मिक बातों की चर्चा नहीं होती है और भगवान मिलते कैसे हैं इस पर कोई विचार मनन नहीं होता है, तब ये चीज़ें आती हैं।
तो देखिए, तो हमारा जो मिशन है, हमारे गुरु महाराज का जो मिशन है, तो उस पर किसी की निष्ठा का हनन तो कर नहीं रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। तो निष्ठा का हनन तो हो नहीं रहा है। हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उनको बोध कराने का प्रयास करते हैं कि भाई साहब, ये मनुष्य शरीर हमको मांस खाने के लिए, मछली खाने के लिए, अंडा खाने के लिए, शराब का सेवन के लिए, व्यभिचार के लिए नहीं मिला है साहब, है ना। ये मिला है हमको भगवान को पाने के लिए, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो इस तरह की बातें बता करके और लोगों को अध्यात्म के रास्ते में हम प्रयास करते हैं कि मुड़ जाएं, चल पड़ें, हमको प्राप्त हुआ तुमको भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये है, तो किसी की निष्ठा का हनन तो हम कर नहीं रहे हैं। हम तो यहाँ तक कि आपके चैनल के माध्यम से, यानी हमको कोई कतई कोई संकोच नहीं है। मतलब हम जो भी हमको जानने वाले सुनने वाले हैं, आपके चरणों में मत्था रख करके अपने गुरु को हाजिर नाजिर मान करके हम विनती प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं। यानी इस मनुष्य शरीर को जो उस परवरदिगार खुदा ने, ईश्वर ने हमको पाक साफ दिया है, ऐसे ही इसको एक दिन छोड़ करके चला जाना, तो ऐसे ही पाक साफ वापस कर दिया जाए। इस मनुष्य शरीर को उसने थोड़े समय के लिए दिया है, तो ये किसी की निष्ठा का हनन तो है नहीं। हम तो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निर्दयता शाकाहार में भी जी कैसे है? एक वीगन आंदोलन चल रहा है आजकल, काफी तेजों से वीगन आंदोलन। जी जी जी। इस पर पशु क्रूरता, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री है, वो पशुओं से ज़्यादा दूध उत्पादन लेने के लिए उनमें तरह तरह के जैसे कि प्रयोग करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। और जैसे ही वो एक उम्र हो जाती है, एक अवस्था हो जाती है पशुओं की, गायों की, कि दूध दोहना बंद कर देती है, तब उन्हें सड़कों पर आवारा छोड़। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, है ना। वो कौन से इंजेक्शन, ऑक्सीटोन बोलते हैं, ऑक्सीटोन बोलते हैं क्या, इंजेक्शन दे करके और मतलब अधिक दूध का उत्पादन करते हैं। ये तो क्रूरता तो है ही साहब, है ना। कुदरत के हिसाब से जब जो गौ माता होती है, तो मैं आपका कहना सही है, बहुत क्रूरता हो रही है। और ये क्रूरता ना हो, यानी सभी जीवों पर दया किया जाए, रहम किया जाए। तो इसके लिए बाबा उमाकांत जी महाराज के आदेश से, यानी संस्था बराबर इसका प्रचार प्रसार भी करती है। और हम लोगों ने कई बार, यानी ये ना हो आगे, तो हम लोगों ने पत्र आदि भी पीएमओ कार्यालयों को, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सब जगह हम लोगों ने भेजा है। कभी आप सूचना के अधिकार के तहत से बिल्कुल माप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहना चाहिए कहीं कमरों का गड्ढे न बना हो, इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड डाक वहाँ गए थे। क्या डाक में था कि आदरणीय आप गाय माता को यानी राष्ट्रीय पशु का ही दर्जा दे दीजिए, तो ये कर देने से इनकी रक्षा हो जाएगी। ऐसे स्लॉटर हाउस में काटे नहीं जाएंगे, इनके साथ क्रूरता नहीं होगी, इनका संरक्षण किया जाएगा। तो हम लोगों ने प्रयास आदि किया है, आशा भी की थी कि हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन हो गया। जो अपने राष्ट्र को चलाने वाले हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या मंशा है, क्या दबाव है, वो तो वो जाने। लेकिन हमारी संस्था के द्वारा पूरा प्रयास किया जाए। हमारे गुरु महाराज के अनुयायी ही नहीं, हम लोगों ने जगह जगह स्टॉल लगा करके, और यानी जो अपने संस्थान से जुड़े भी नहीं हैं उनसे भी निवेदन करके, उनकी सहमत लेकर के, और रजिस्टर्ड डाक, यानी करीब 40 से 42 हज़ार रजिस्टर्ड डाक अपने रीवा ज़िले से, ऐसे ऐसे सब ज़िलों से जहाँ जहाँ संगतें हैं, सब लोगों ने मेहनत करके। और उस समय हमको ध्यान है 25 या 26 रुपये का टिकट लगता था एक वर्ष। अब आप सोचो, यानी कितना संगत ने मेहनत किया होगा, आशा लगाई होगी कि शायद रजिस्टर्ड डाक में, समान डाक तो पहले हम लोगों ने भेजा था, हम लोग साथ इसकी सुनवाई ना हो, लेकिन रजिस्टर्ड डाक होता है। ऐसा भी कर करके पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने मेहनत प्रयास किया है। तो अभी तो उसका कोई परिणाम नहीं मिला ऐसा देखने को। ये आपका 16, 17, 15, 16, 17, 18, 7-8 साल हो गए, अधिक हो गए। हाँ, अभी तक इस पर तो पता किया आप लोगों ने? हो गया। अब इसका पता तो ये कर सकते हैं कि कहीं ये कि स्लॉटर हाउस में नहीं काटा जाएगा, कुछ ये कई जगह छोटे छोटे अपने कानून देखने को मिले। लेकिन जो हम चाह रहे हैं, हमारे गुरु महाराज चाह रहे हैं, और यकीन जानिए आपके इस मंच के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, जिस दिन इस धरती से हमारे बाबा उमाकांत जी महाराज, हमारे गुरु महाराज भक्त के सदगुरु बोल रहे हैं, जिस दिन धरती से गौ माता का कटना यानी बंद हो जाएगा, तो सतयुग की किरण इस धरती पर फूट पड़ेगी, है ना। तो अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन वो समय नज़दीक है। महात्माओं का जो इशारा मिल रहा है वो बहुत नज़दीक है। तो इस कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, ये हो करके रहेगा। आवारा पशुओं की समस्या आम हो गई है, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, और इसको कैसे इसका रोका जा सकता है, इसका निराकरण किया जा सकता है, इसको लेकर संस्था ने कभी कुछ प्रयास? तो वही है ना भाई, प्रयास ये है कि इसके लिए कोई कानून आदि बन जाए। जैसे राष्ट्रीय पशु शेर है, तो उस पर जब बना दिया गया तो पूरे संरक्षण का, यानी कहना चाहिए देख रेख संरक्षण करने का
कानून आदि बन गए हैं और शासन अपने हाथों में ले लिए संरक्षण का। ऐसे ही जब राष्ट्रीय पशु ही बना दिया जाएगा गौ माता को, तो फिर उनके संरक्षण के भी अधिकार कानून बन जाएंगे। तो ये प्रयास है, तो यही तो प्रयास का है, मतलब हमने मूल को पकड़ा, हमारे गुरु महाराज ने मूल को पकड़ा इस चीज़ को। अगर यही एक काम कर दिया जाए तो आगे सब काम बढ़िया हो जाएगा। इसलिए तो आपको ये लगता है कि बाघ की जगह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए? कर देना चाहिए। रीवा शहर कोरेक्स कैपिटल हो चुका है, युवा नशे में लिप्त हैं, जगह जगह या भिन्न भिन्न नशे की सामग्रियों का सेवन कर रहे हैं, मादक पदार्थों का। तो आपके हिसाब से ये सब क्यों हो रहा है? इसका प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? पैसे देकर लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको लेकर संस्था की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या किए जाने चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जैसे आपका मीडिया है ना, आप अपने इस मीडिया के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, है ना, जन जागरण का। ऐसे ही होता है कि जब हमारे चलचित्र, सिनेमा और ये वेस्टर्न कल्चर, इसका जब प्रचार प्रसार होता है तो लोगों को यही जीवन सुखमय लगने लगता है। लेकिन जब उनको अध्यात्म पसंद आता है और यानी उनको कहना चाहिए भक्ति भाव, भक्ति मार्ग पसंद आने लगता है, तो इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो ये जो दो क्राइटेरिया बन गई हैं, दो विचारधाराएँ, एक वो विचारधारा कि हमको भक्ति मार्ग में चलना है, हमको वो सत्य को समझना है कि ये जो परमात्मा सत्य है, ये मौत सत्य है, एक दिन मौत आनी ही आनी है। तो जब मौत आनी ही आनी है तो हम उसके आने के पहले उस खोज को क्यों न कर ले कि वो कोई है, वो कोई परम सत्ता, कोई परम शक्ति है। तो जब उस विचारधारा को लेकर के हम चलते हैं तो स्वाभाविक इससे हम दूर होते जाएंगे, है ना। तो एक अच्छा समाज तैयार हो जाएगा हमारा, आपका, जो नशे से मुक्त रहेगा, नशे से दूर रहेगा, है ना। तो और एक ये हो जाएगी, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो। तो ये एक जब विचारधारा हो जाएंगी, वेस्टर्न कल्चर को अच्छा बना करके और इसको परोसा जाएगा, तो फिर यही है कि सब नशे की ओर गिरफ्त में जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं इसका दुष्परिणाम क्या है कि छोटे छोटे बच्चे कोरेक्स ले रहे हैं, है ना। मतलब ये कहना ना चाहिए, लेकिन हमें तो जो देखने में मिलता है जब प्रचार प्रसार में निकलते हैं, हर 2-3 घरों के बाद में ये हालत है कि बच्चों से माता पिता परेशान है साहब। बिल्कुल आप इसका मूल्यांकन करा के देख लिए, बहुत परेशान है माता पिता बच्चों से। तो ये तो हमें कि नहीं, पूरा सरकार को, पूरा तंत्र को लगना चाहिए इस पे, नहीं तो आगे वो देखने को मिल रहा है कि 80-90% लोग इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे साहब। तो क्या देश का निर्माण होगा और क्या विश्वगुरु बनेगा, है ना। ये विश्वगुरु तब बनेगा जब ये जिसके लिए हमारा भारत वर्ष याद किया जाता है, धर्म के लिए याद किया जाता है, धर्म भूमि कहलाती है ना। प्रहलाद के लिए याद किया जाता है, ध्रुव के लिए याद किया जाता है, श्रवण कुमार के लिए याद किया जाता है। जब ऐसे बच्चे तैयार होंगे तब तो विश्वगुरु बनेगा, है ना। तो बचाना बहुत जरूरी है सब। तो कहीं ना कहीं नशे को लेकर अगर आप इसकी प्रमुख वजह देखते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और ये नशे की तरफ जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जय गुरुदेव के अनुसार, इस संस्था के अनुसार, ईश्वर क्या है और कोई इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? देखिए, अब चूँकि आज का जो समय है, जो परिवेश है ना, सब बुद्धिजीवी क्षेत्र में आते हैं, है ना। और कहना चाहिए कि जब आंखों देखी किसी चीज़ को देखते हैं और अनुभव करते हैं तब विश्वास करते हैं, है ना। अब हमारी किताबों में लिखा है ना, और मरने के बाद भगवान मिल जाएगा, तो बहुत कठिन है लोग जल्दी से विश्वास कर पाएँ। वास्तविकता है, उसका मूल कारण है क्योंकि सब लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ईश्वर है, तो उसका अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर अनुभव नहीं होता है तो कोई कह देता निराकार है, निरंकार है, कोई जिसका जैसे भाई सब लोगों ने खोज किया, और जब उसके होने का आभास हो जाए कि हाँ है, तो फिर वो लग जाता है। अगर आप ईश्वर प्राप्ति के लिए बिंदुवार अगर उन्हें बताएं कि पहला पड़ाव क्या है, उसे आप थोड़ा सा बता दीजिए, पहले क्रम से बता दीजिए कि ये मार्ग पे अगर हम चलेंगे तो हम ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। पहला पड़ाव तो जो हम लोगों के मिशन का प्रचार प्रसार होता है, पहला सबसे पहले इस मनुष्य शरीर को हमको पाक साफ रखना है, इस मंदिर समझना है, भगवान का, परमात्मा का बनाया ये मानव मंदिर है, तो इसको गंदा नहीं करना है। तो जब गंदा नहीं करना है तो गंदा काहे से होता है, ये क्या धूल और कचरा पड़ जाने, गंदा नहीं, गंदा का मतलब होता है कर्मों की गंदगी। तो सबसे पहले उस पर खान पान आता है, हमको खान पान में शाकाहार भोजन अपनाना है, मांस मछली अंडे शराब से दूर रहना है। और दूसरा, हम अपना नैतिक चरित्र उच्च बना करके रखें, व्यभिचार आदि से दूरी बना करके रखें। ये हमारे आपके लिए इस रास्ते पे चलने का पहला यानी पैरामीटर है। और इसके बाद गुरु से दया ले करके और अंतर में गुरु की दया पाने का, जब हम साधना करते हैं तो बल मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ें होती हैं।
इसके तहत आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते बिल्कुल कर ईश्वर सकते से। हैं। गुरुदेव जी का कहना था जी सतयुग आ रहा है, जी कलयुग जा रहा जी है। जी। तो सतयुग कब आ रहा है? क्या कोई निर्धारित तिथि है, कुछ ऐसा है? जो अभी इशारा मिल रहा है, बहुत ही समय बहुत ही नज़दीक है ना। और अच्छा ये बात हो जाए कि कोई मिशन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही लेकर के चले थे, तो ऐसा नहीं है। ये जो महात्मा आए उन्होंने इसको किताबों में लिख दिया आगे आने वाले समय के लिए। तो आपको एक उदाहरण से मैं आपको परिचय कराना चाहूँगा। सूरदास जी महाराज आए और उन्होंने सूर सरावली में एक जगह लिखा उन्होंने कि संवत 2056 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिस काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापय प्रजा बहुत मरे, और एक सहस्त्र वर्ष सतयुग व्यापय सुख की दशा फिरे, और काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। तो आपको पहली लाइन में समझ में आता है कि बहुत ही जनहानि होगी। तो प्रमाण मिलता है इतिहास में साहब कि जैसे जब त्रेता गया और धर्म की स्थापना हुई और द्वापर आया तो बहुत जन और धन हानि हुई। द्वापर गया और कलयुग आया तो आपने देखा है, आपको प्रमाण मिलता है इतिहास में और हमारे पुस्तकें बताती हैं आगे, तब लोगों के 1 मिनट में भगवान याद आएगा। इसलिए वक्त है, समय है, इस नाजुक दौर में सब लोग यानी इस अच्छे रास्ते को अपनाएं, अपना जीवन संयमपूर्ण अच्छे खान पान के साथ अच्छे नीतिवान जीवन के साथ गुजारें। यही गुरु महाराज का मिशन है। और इसी मिशन को लेकर बाबा उमाकांत जी महाराज 32 देशों में भी जा करके और वहाँ यानी कहना चाहिए कि जय गुरुदेव नाम का ध्वज फहराया उन्होंने और लोगों को एक मिशन दिया, टारगेट दिया कि लोगों को, आप अपने जानने वालों को, लोगों को प्रचार प्रसार करो। और लोग ये याद रखें भाई, एक माध्यम होता है कैसे लोग इस चीज़ को समझें शाकाहार के प्रति। तो इसके लिए कितने 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड आप सर्च करिएगा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। बाबा उमाकांत जी महाराज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया प्रेमियों के माध्यम से। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड कि पहले ही कार्यक्रम में एक ही स्थान पर 1 लाख लोगों को शपथ पत्र भरवाएगा, एक ही स्थान पे कि हम आजीवन शाकाहारी रहेंगे। तो एक रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद बाबा उमाकांत जी महाराज ने यानी कहना चाहिए कि 500 यानी गेहूं के आटे से ही, है ना, गेहूं के आटे से ही 500 प्रकार के व्यंजन बनवा करके विश्व रिकॉर्ड बनवाया कि देखो व्यंजन तो हमारे पास ये है। तो आप लोगों को समझ में आए, हमको कुदरत ने दिया है ये चीज़ खाने के लिए, जो हम बाहर ढूंढते हैं दूसरे जीवों को, मांस को भी अपनी भूख को शांत करते हैं, उसके आहार को अपना समझते हैं। तो इस चीज़ से को दूर रहने के लिए ऐसे रिकॉर्ड भी कुल 16 रिकॉर्ड बाबा उमाकांत जी महाराज ने लोगों को प्रभावित करने के लिए बनवाए थे। तो इनको देख करके भी लोग बहुत बदले हैं और जुड़े हैं। तो कितना ज़्यादा जन धन हानि हुई। तो साहब जब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो बात तो वही बनेगी। तो कलयुग यानी कलयुग प्रवृत्तियों को वालों को अपने साथ समेटते हुए लेकर के जाएगा। तो सतयुगी योग्य बनना पड़ेगा। जो सतयुग के लक्षण होते हैं यानी अच्छा खान पान, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, आध्यात्मिक बात, ये सब जब हमारे अंदर आएगा तो इस युग में हम और आप प्रवेश करने लोग बन जाएंगे। यही एक मिशन है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर इस मिशन को लेकर के और अपने अनुयायियों से बराबर प्रचार प्रसार कराते रहते हैं कि अब तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बचा लो आगे आने वाली आफत से। बहुत खराब समय है, लोगों को जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को जीवन बहुत ज़रूरी है बचाना। बहुत ख़राब समय आ रहा है। तो उस खराब समय के लिए सारा बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा है कि आगे जो खराब समय आ रहा है चटमगनी पटव्याय का, जो आपने कोविड देखा है वो कुदरती आपदा का एक ट्रेलर था और संकेत, वो संकेत था। अब जो फिल्म दिखाई, संस्था से अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? यहाँ के क्या नियम कानून है, प्रतिबंध है? इस पे जुड़ने का कोई फार्म आदि का नहीं होता है। ये आध्यात्मिक रास्ता है ना। तो आध्यात्मिक रास्ता से तात्पर्य है कि जब सद्गुरु के सम्मुख आप होंगे तो सद्गुरु के सम्मुख जाएंगे। इसके पहले आपको यानी कहना चाहिए कि मांस, मछली और शराब ये चीज़ों का ये नहीं है कि आपने नहीं छोड़ा है तो आप नहीं जा पाएंगे। पहले तो आप जाएं, समझाया जाता है कि ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं बाद में। तो उसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ पाने का, समझने का ये होता है तो चला जाएगा। लेकिन जब वो जाएगा सद्गुरु का सत्संग, सद्गुरु का दर्शन यानी सम्मुख होकर के जब करेंगे और सद्गुरु उनको नाम की दान देंगे, जिनको हमने नाम के बारे में बताया, यानी वो धुनात्मक नाम जो होता है नाद, उससे ना वो अभी धुनात्मक होते, इसको बताया नहीं जा सकता कि हम आपको बता सकें। तो कहना चाहिए कि उस नाम को देते हैं दान में और उस नाम का सिमरन जब जीव करने लगता है तो सद्गुरु का हो जाता है। तो ये जुड़ने का एक रास्ता होता है सद्गुरु से। तो जैसे आपको जुड़ना है तो आप यानी जो जय गुरुदेव वाले हैं
तो उनसे आप संपर्क बना के रखें कि कब हम जुड़ सकते, कब गुरु महाराज आस पास आ रहे हैं, या कि उज्जैन में कब सत्संग हो रहा है। तो बराबर जब संपर्क बना के रखेंगे तो वो ले जा करके आप वहाँ पर और सत्संग स्थल पे आपको सामने बैठा देंगे और सदगुरु का नामदान हो जाएगा, तो आप सदगुरु के हो जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के पहला पड़ाव कि आप पहले जाके सत्संग में जाइए, हाँ, गुरुदेव से जुड़िए और नामदान जैसा कि आपने बिल्कुल बिल्कुल उसके तहत आप जुड़िए और आध्यात्मिक रास्तों में जी प्रचार प्रसार जी में जुड़ जाइए। जी। और विश्वास का एक तरीका, विश्वास के लिए आपको चाहिए कि ये जहाँ हम जा रहे हैं, ये जय गुरुदेव तो बोल रहे हैं, इस पर क्या विश्वास है, तो आप इसके लिए आजमाइश कर सकते हैं। यानी कहना चाहिए कि अच्छी तरह से ठोंक बजा लें कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिनको हम अपनी जीवात्मा की बागडोर सौंपने जा रहे हैं, जिनको सदगुरु बनाना चाह रहे हैं, वो पूरे हैं कि नहीं। तो जब वो कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम मुसीबत में मददगार है, तो उसकी परीक्षा भी आप ले सकते हैं। तो जब आपके घर में कोई दुख तकलीफ बने तो आप कहिए कि मैं जय गुरुदेव बोल रहा हूँ, और आजीवन जब मदद आपको तब मिलेगी जब आप इस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। आप गुरु महाराज के नामदान के साथ कब जुड़ेंगे, जब आपका संकल्प उस पर लग जाएगा कि हम आजीवन शाकाहारी रहेंगे, मांस मछली शराब नहीं खाएंगे। ऐसे यहाँ संकल्प जब आप बना लेंगे, अब मैं आजीवन शाकाहारी रहूँगा और आज से संकल्प लेता हूँ, तो भाव जब आपके इस तरह का बनेगा, आप जय गुरुदेव बोल करके अपनी मदद ले सकते हैं। तो इसकी तैयारी हो, और आपको यदि कुछ ऐसा आपके लग रहा है कि आपके घरों में दुख तकलीफ बनी हुई है, यानी आपके घर के लोग कोई बीमार आदि हैं, तो आप उनको जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करने का कह दीजिए। ऐसे बोलना है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव बोल करके और घर में बरकत, सुख, शांति, दया ये सब ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि देखो, ये मिशन जोड़ने का मतलब ये कि अब हम जय गुरुदेव बोले और गुरु महाराज को रूप को याद करें, जैसे हमने अभी बोलते समय आंख बंद की थी। तो इसके लिए जो अभी गुरु महाराज से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल जिनको इष्ट मानते हैं, है ना, अपने माता पिता जिनको भी इष्ट मानते हैं, तो इष्ट उनको याद करें अंतर में। हमने पहले ही कहा कि गुरु एक पावर और शक्ति होती है, कोई हाड़ मांस का शरीर होता नहीं है। तो इस नाम को लेने से उनकी मदद मिल जाएगी। जब मदद मिल जाए तो आप विश्वास मान लीजिए, फिर जुड़ जाइए। इस प्रकार से महात्माओं को परखने का एक पैरामीटर होता है, तरीका। कर्तव्य क्या क्या रहते हैं जो जुड़ जाता संस्था में, उनके क्या क्या कर्तव्य रहते हैं? कर्तव्य तो वही आपको बताया ना, पहला तो सबसे पहले उनको यानी शाकाहारी होना पड़ेगा, है ना, मांस मछली अंडे शराब से दूर होना पड़ेगा। और 24 घंटे में 2 घंटे, 22 घंटे अपने कुल कुटुंब परिवार के लिए दे दीजिए, और 2 घंटे इसी मनुष्य मंदिर में अंतर्मुखी हो करके, और आपको अंतर की साधना करने का जो तरीका बताते हैं, सिमरन, ध्यान और भजन, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ये फिर उस कर्तव्य में जुड़ जाते हैं और जीव करता है, फायदा लेता है ना। इसकी पुष्टि में आपको करना चाहेंगे साधना जो सदगुरु बताते हैं, आपके मानस में इसका उल्लेख मिलता है कि साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा, सो परत दुख पावहि सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर कहते इह तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई, अनर तन पाई विषय मंद ही, पलट सुधा 63 बीस रही। साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इसको पाने के बाद स्वर्ग वैकुंठ भी जीवात्मा पहुंच जाती है, तो भी अभी उनका दुख समाप्त नहीं हुआ है। पुण्य छीड़े पुनः मृत्युलोक के, पुनः इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो ये आवागमन जो होता है इस दुख के संसार में आने जाने का, जिसको कहते हैं आवति 4 खान 84 भ्रमश्चदय है जीवनवासी, ये आवागमन 84 लाख योनि में भटकाओ, नरक को 84 में जाने से सदगुरु हमको आपको बचाते हैं। क्योंकि अब गुरुदेव का परलोक गमन हो चुका है, तो इसमें जय गुरुदेव संस्था के उत्तराधिकारी कौन है, और इसमें और भी गुरु हैं? देखिए, महात्मा जो पूरे होते हैं अपने रहते ही अपने ही समान यानी शक्ति तैयार करके जाते हैं, जिनको पावर शक्ति सौंपना है ना, तो तैयार करके जाते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यानी कहना चाहिए कि 16 मई 2007 को बसीरतगंज में, उन्नाव जिला आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ सत्संग के माध्यम से भरे मंच में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, ये बाबा उमाकांत जी महाराज को खड़ा किया और कहा देखो ये उमाकांत तिवारी हैं, इनको आप अच्छी तरह से पहचान लो, और ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुराने जीवों की संभाल करेंगे, और जब ये जाने लगेंगे तो किसी को बता करके जाएंगे, जब वो जाने लगेगा तो देखेगा कोई है तो बता देगा, नहीं तो शांत हो जाएंगे। संत मत है, संत मत में ऐसा ही होता है, और इस बात को आप याद रखोगे तो आपकी यहाँ भी मदद होगी और वहाँ भी मदद होती है। तो महात्माओं की वाणी होती है, यही तो पत्थर की लकीर होती है, जो बुखार बिन से वचन निकलते हैं, तो जब हम इनको पकड़ लेते हैं तो इनको दिल में उतार लेते हैं
तो इससे हमको मदद मिलती रहती संत मत में चलने में। नहीं तो हम जिनके देश में रहे हैं, कब ये तलवार की धार की तरह चलने का है। यदि आप वचनों पे टिके रहेंगे तो आप फिर आपको कोई नहीं अलग कर सकता है। लेकिन आप जब वचन भूल जाएंगे, महात्माओं के सत्संग के जो वचन होते हैं, तो आप कभी भी सुधर सकते हैं। ये तो सत्य मत है। महात्मा तो अपना काम करते जाते हैं, जो पीछे पीछे लगे तो अपनी जीवात्मा का काम करा लेंगे। ये तो संसार है, तो चल रहा है। तो वक्त रहते बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बाबा उमाकांत जी महाराज को अपना आध्यात्मिक अधिकारी बना दिए थे। और आज किसी प्रकार से वाद विवाद न हो, अपना स्वतंत्र यानी शांतिपूर्ण ढंग से अध्यात्म के रास्ते में अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने में उज्जैन आश्रम पर यानी बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था आपने तैयार किया और वहीं से इसकी नींव रखी। और पूरे जगह यानी अपने भारतवर्ष से नहीं 32 देशों में भी प्रचार प्रसार बाबा उमाकांत जी महाराज ने किया इस अध्यात्म का और जय गुरुदेव नाम का। इसमें एक आलोचना ये भी होती है कि जय गुरुदेव संस्था के जो भी स्लोगन हो गए, जो भी बातें हो गई, ये केवल एक उपदेश या संदेश तक सीमित है। इसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है, ये धरातल पर कार्य नहीं होते। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर साहब धरातल पर काम न हुए होते तो हमको तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, बाबा उमाकांत जी महाराज तो समझाने नहीं आए थे। आप जरा इस चीज़ को समझिए, हमारे घर में तो समझाने नहीं आए थे कि बच्चा मैं आया हूँ, देखो मेरी सफ़ेद दाढ़ी है और मैं महात्मा हूँ, कोई बताने नहीं आए थे। अगर प्रचार न हुआ होता, हमको खबर न हुई होती, तो धरातल पे तो काम हुआ। अगर न हुआ होता तो आज भी जैसे हमारे इष्ट मित्र जो मित्र मंडली है, जब उनके साथ देखते हैं उनका खान पान आदि बिगड़ गया, खुद समझाने का प्रयास करते हैं तो कुछ तो आ गए, लेकिन कुछ नहीं मान रहे हैं। तो हम ये मान कर तैयार करते हैं अगर धरातल पे काम न हुआ होता तो हम भी न जुड़ते। ऐसे ही कितने लोग जो तैयार, हजारों परिवार जो आज अपने ज़िले के अंदर जुड़ गया है, तो इसको क्या कहेंगे आप? वो तो अब आप उस मंशा से देख रहे हैं कि आपको 80% 70% दिख जाए, तब वो धरातल पे काम होता है। तो समय समय धीरे धीरे अगर हमको रास्ता समझ में आया है तो हमारे जैसी विचारधारा के लोगों को जब उनके पास तक ये बात जाएगी, अध्यात्म की बात जाएगी, तो उनके भी समझ में आएगा, तो वो भी धीरे धीरे अध्यात्म को पसंद करेंगे और लग जाएंगे। ये तो चल रहा है मिशन। तो इसे आप सिरे से खारिज करते हैं कि केवल नहीं, अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है। मैं क्यों ना सुई, आप ही बताओ, मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि धरातल पे काम न हुआ होता तो हम कैसे जुड़ते, हमसे जुड़ने वाले लोग कैसे जुड़ते? तो हुआ तो तभी तो है। हाँ, कि जो दर्शक हमें देख सुन रहे हैं उनके लिए, हमारे समाज के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से सुनने वालों को और अपने गुरु को हाजिर नाजिर मान करके और आप लोगों से विनती प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सब लोग एक सभ्य समाज को बनाने में योगदान दें और सब लोग यानी इबादती, भजनानंदी और भक्ति मार्ग में चलने वाले और शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त का जीवन जिएं और लोगों को परमार्थी भाव से प्रेरित करें। ये सच्चा परमार्थ होता है। और जब इस रास्ते पे आप चलेंगे तो वो आप सुख का अनुभव देखेंगे कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जिस घर में आप लग करके किसी को नशा मुक्त बना देते हैं और किसी को भजनानंदी प्रभु इबादती बना देते हैं, तो वो उसकी भी दया आपको उस परमार्थी लाभ जो होता है मिलती है और वो उसके इसकी जो पुकार होती है उस परमात्मा तक पहुंचती है। तो ये सब काम कर करके देखिए। परमार्थ और स्वार्थ दो चीज़ होती है साहब। एक स्वार्थ होता है जिसपे जैसे कहते हैं, आपको 2 मिनट अपनी बात को रख के समाप्त करूंगा, कि जैसे आप बच्ची की शादी करते हैं और वो आता है आपका व्यवहार, आपको जानने वाला, और कहता व्यवहार लिखाता है कि 250 रुपये मेरी तरफ से, है ना। तो ये होता है कि आज हमने लिखाया इसको, अब जब हमारे यहाँ शादी होती है भी आकर के विवाह लिखाएगा, ये इसको हम एक स्वार्थ की कल्पना करते हैं। हमने मदद करने की, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं उससे स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन जब आपका परमार्थी भाव हो जाता है, निस्वार्थ भाव हो जाता है, तो जब आप किसी के घर को भजनानंदी बनाते हैं और किसी के घर को आप नशा मुक्त बनाने का प्रयास करते हैं, उनके घर के बच्चों में आप देखते हैं माता पिता परेशान लग करके और उनको नेक रास्ते पे ले जाने का प्रयास करते हैं, तो उसकी जो दया, उसकी जो बरकत मिलती है, उसकी जो खुशी मिलती है, उसका कोई पारंबार नहीं है। तो ये सब करके देखें, बड़ा आनंद आता है। लेकिन जब हमारे अंदर यही द्वेष और जो आज के समय का ये वाद और ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं, इस पर आप जीवन जी करके देखते हो, तो यही आपको बड़ा कष्टमय लगता है। कष्टमय, इस पर बहुत निरसता है और बहुत दुख है। और लेकिन जब आपका लक्ष्य हो जाता है कि उसको कैसे खुश किया जाए, उस परमात्मा को कैसे खुश किया, आपका लक्ष्य उसको खुश करने का जब हो जाता है, तो आप सब में उन्हीं को देखते हो और इस तरह का भाव करके और सबको साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें और सबको नेक रास्ते पे चलाने का प्रयास करें, सबके लिए अच्छा सोचें। और यही हमारा भारत भूमि का यानी जो धर्म भूमि है, यही लक्ष्य है और यही उद्देश्य पुराने ऋषि मनीषियों का रहा है। तो ये थे हमारे साथ
जय गुरुदेव संस्था के रीवा प्रमुख उदय सिंह रंजन जी, जिन्होंने जय गुरुदेव संस्था से जुड़ी तमाम जिज्ञासाएं सवालों का जवाब दिया। वीडियो को आप लाइक करें, अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और किसी मोड़ पर कुछ और प्रभावशाली विचारवान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।